जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आप सभी को मालूम है हमारा हेलमंथ आने वाला है। हाँ जी, वही हेलमंथ है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो हेलमंथ में मैं आपको पढ़ाऊंगी हिस्ट्री, और हिस्ट्री की हमारी अप्रोच कैसे रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए जो मिस्ट्री बनी हुई है कि भाई हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, सबसे बड़ी बात यही तो है। यही सब आप लोगों को बिल्कुल परेशान करी रहती कि हिस्ट्री को कैसे पढ़े, याद ही नहीं होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या करें हिस्ट्री के, हिस्ट्री को स्किप कर दें, ये भी क्वेश्चन दिमाग में चलता है यार, चलो स्किप कर लेते। तो नहीं, ये आपके गलत आ रहा है भाई दिमाग में। अगर आ रहा है तो आप इसको जरा ये वाले आइडिया को स्किप करें। तो देखिए हिस्ट्री की हम अप्रोच कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को, आपको पता है हमारी हिस्ट्री का जो डिवाइड है वो हमने कैसे किया हुआ है, एंशिएंट में, मिडाइवल में और आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। तो हम यहाँ पर जो है पहले एंशिएंट को और मॉडर्न को लेके चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं एंशिएंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं। तो पहला टॉपिक है आपका आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, एक या दो क्वेश्चन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के जरूर मिलेंगे। उसके बाद बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म में पूरा बुद्धिज्म नहीं करना, तो आप बुद्धिस्ट काउंसिल को पढ़िए और बुद्धिस्ट इवेंट को पढ़िए। उसके बाद जैनिज्म। जैनिज्म में भी पूरा जैनिज्म नहीं पढ़ना है, जैनिज्म में भी जैन काउंसिल को और जो जैनिज्म आपका डिवाइड हुआ था वो आपने यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बोरिंग टॉपिक मगध एम्पायर। भाई ये तो आपका अगर बोरिंग हो या कैसा भी हो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट है ये टॉपिक। और अशोका तो फिर आप समझ लो, अशोका के बारे में क्वेश्चन ना आए ये पॉसिबल ही नहीं है। आप जितने पेपर उठा के देखोगे सब में आपको अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। इवन आपका जो इससे पहले वाला एनडीए 2 2023 था उसमें भी अशोका से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट एंडो ग्रीक्स। जैसे आपका यूपीएससी के लिए अशोका है, वैसे ही एंडो ग्रीक्स में आपका यूपीएससी के लिए है कनिष्क। तो भाई कनिष्क के बारे में, कुषाण के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एंडो ग्रीक्स में आपको जो उनके कॉइन्स हैं उनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है वहाँ पे। और आपका गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी आपकी बहुत ही ईजी डायनेस्टी है, बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगी। ज़्यादा यहाँ पे कुछ आपको जानने लायक भी नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको बढ़िया से पढ़िए। जैसे चंद्रगुप्त 2 के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, कुछ ही गुप्ता रूलर्स हैं आपको जो पढ़ने हैं। उसके अलावा एक और डायनेस्टी है जिसका नाम है वर्धना डायनेस्टी, यानी हर्षवर्धन के बारे में। फिर अगर हम मिडाइवल की तरफ बढ़े तो मिडाइवल में देखो बहुत बड़ी है मिडाइवल हिस्ट्री। अगेन वही बात आ जाती है कि भाई इतना तो कवर हम कर नहीं सकते, तो कवर हम क्या करें, कुछ टॉपिक्स जिनको हम देख रहे हैं कि हर साल आपका आ ही रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि आप देखो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आप देखिए पेपर में आपको हर बार क्वेश्चन मिलेंगे। इवन इससे पहले साल भी आपका इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है। सेम विजयनगर एम्पायर, हर बार इससे भी क्वेश्चन आता है। तो आपको पूरी दिल्ली सल्तनत, पूरे मुगल्स, पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल भक्ति सूफी पढ़िए, विजयनगर एम्पायर पढ़िए। और इंपॉर्टेंट वॉर, जैसे आपको बोलूं मैं, जैसे बैटल ऑफ सराय घाट था, अहोम और आपका किसके बीच में हुआ था, मुगल्स के बीच में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका जो बाबर यहाँ पे आया था उसने जो आपकी लड़ाइयाँ लड़ी थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ आपकी जो इंपॉर्टेंट बैटल है आप उनको पढ़ लीजिए। प्लस जो मिडाइवल आपके राइटर्स जो हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं, या फिर ट्रैवलर्स जो आए हुए थे। ऐसा ही एंशिएंट में भी है, एंशिएंट की बुक्स भी आप ध्यान रखिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में बुक्स भी आपसे भर भर के पूछी जाती हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, इंडिका है आपकी, ठीक है। उसके अलावा मुद्रा राक्षस है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इनको जरूर पढ़िए एक बार। उसके बाद अगला मॉडर्न हिस्ट्री। तो भाई देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो मैंने लिखा भी नहीं है कि पढ़ना क्या है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड कौन सा है, 1857 की क्रांति के बाद से, जहां से आपकी कांग्रेस का फॉर्मेशन शुरू हुआ था, और कहां तक, 1947 तक, जहां पर हमें आज़ादी मिली थी। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है आपका वो है गांधीयन फेज। गांधीयन फेज से हर बार आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका चंपारण मूवमेंट हो, चाहे वो आपका गांधी इरविन पैक्ट हो। आप लोगों को यहाँ पर क्रोनोलॉजी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री हम ज़्यादा फोकस कौन से वाले एरिया में करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमको ज़्यादा पढ़ना है 1857 से 1947 तक, 1857 टू 1947। तो फिर क्या 1857 से पहला वाला छोड़ दें, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसको भी नहीं छोड़ना है।
उसको आप थोड़ा कम फोकस होके, मतलब आप अगर चाहे तो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, बट 1857 के बाद से जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, वो इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो मैं आपको बार बार कहूँगी सिर्फ 4 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। उसमें 4 टॉपिक में भाई क्या क्या आता है? पहला है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और आपका रशियन रिवॉल्यूशन। तो ये 4 टॉपिक है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के, और बिलीव मी ये बहुत ही इजी टॉपिक भी हैं, आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, बस आपको एक बार पढ़ने की देरी है। तो आप इन चैप्टर्स को पढ़िए, खासकर जो मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बोला। अब आप बोलेंगे पढ़ेंगे कहाँ से? तो हम पढ़ाएंगे ना, हम इसीलिए तो आ रहे हैं भाई हेलमंथ लेके, कि आपको ताकि ये सब चैप्टर्स हम कवर करवा सकें। तो बिल्कुल तैयार रहिए हेलमंथ के लिए, आपको ये सभी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और आपको PYQ भी करवाए जाएंगे। और आपको पता है कि PYQ रिपीट होते हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं आपसे हेलमंथ में हिस्ट्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।